नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। रुद्रपुर में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार मोहन खेड़ा के चुनाव कार्यालय का धूमधाम के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उमंग और जोश के साथ मोहन खेड़ा के पक्ष में नारेबाजी की और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रचंड जीत का दावा करते हुए उत्साह प्रदर्शन किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने हमारी संवाददाता से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा किस मुंह से निकाय चुनाव लड़ रही है, ये समझ से परे है, क्योंकि भाजपा के पास शहर के विकास को लेकर कोई ठोस योजना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किए गए विकास कार्यों से जनता भली भांति बिल्कुल परिचित है। गाबा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने साम दाम दंड भेद और धन बल का सहारा लिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सत्तारूढ़ होने के बावजूद प्रशासनिक अमले का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। उन्होंने ऐसे कई बड़े आरोप भाजपा पर लगाए हैं। सबसे पहले आपका सी भारत में स्वागत है। हाँ जी, आपका स्वागत है। आज मेयर का चुनाव शुरू हो गया और कार्य का उद्घाटन भी हो गया। क्या रहेंगी कांग्रेस के लिए और भाजपा जो सत्तारूढ़ है उसके लिए क्या है लड़ने का प्लान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से यहाँ मेयर की सीट हुई तब से लगातार फेल्यूर रहा है। एक कूड़े का ढेर वो 10 साल में हटा पाई, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रुद्रपुर को विकास की ओर ले जाना चाहिए था वो कहीं ले नहीं जा पाई। चाहे वो प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे वो नौलियों का समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, सब पर आपने देखा कि पूरा गुरु नानक वाली रोड बंद हो जाती है। तो ये छोटी छोटी समस्याओं को हल नहीं कर पाए। रुद्रपुर का नौजवान, रुद्रपुर का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी से तंग आकर और इनका जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार है और हिटलरशाही है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कांग्रेस का मेयर रुद्रपुर में बने और एक जो लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र की जो अवधारणा है, जब यहाँ कांग्रेस का मेयर बनेगा तो सत्ता जो इनकी हैवानियत है, जो इनकी वैमनस्यता है, जो इनका भ्रष्टाचार है, उस पर लगाम लगेगी। हमारा एक जनप्रतिनिधि बोलेगा कि यहाँ गलत हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई मोहन खेड़ा की नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये रुद्रपुर के जनता की स्वाभिमान की लड़ाई है। रुद्रपुर में जनता का स्वाभिमान, सर्व समाज, लोकतंत्र जिंदा रखना है तो कांग्रेस को जिताना जरूरी है और सत्ता का बैलेंस रहेगा, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, लोगों को सुलभ रूप से जनप्रतिनिधि हासिल रहेंगे और उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस यहाँ से जीते और जो है, जो ये भ्रष्टाचारी, जो व्यभिचार है, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, अधिकारियों पर कमांड नहीं है, वो दबाव बनाकर जो है सत्ता लोगों को खरीदना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ से कांग्रेस का मेयर जीतना जरूरी है। अच्छा, दो पार्षदों का खेल खेल बीजेपी से, आप क्या कहेंगे इसे? अब भारतीय जनता पार्टी देखिए ना, उनकी सत्ता है, लोकतंत्र रहा नहीं, उनके अंदर शर्म तो है नहीं। अब वो कमजोर कोई अगर जब मजबूत जैसे आदमी पर हाथ रख के देखे ना तो हम बताएंगे। अब वो लोगों की क्या मजबूरी रही, कैसे गए, क्योंकि उनको दबाव दिया होगा। निश्चित रूप से ये वो लोग जा रहे हैं जिनके कारोबार हैं, जिनके कारोबार को प्रभावित करके, उसको डैमेज करके, यानी जो कमजोर उस पर सुई चुबा के वो अपनी ओर शामिल कर ले रहे हैं। वरना स्वाभिमानी आदमी, जो ईमानदार आदमी होगा, अभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्टाचारी पार्टी में शामिल नहीं। भाई साहब, आपका सी भारत में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, किस लड़ने को लेकर कांग्रेस मेयर का चुनाव लड़ रही है? देखो, कांग्रेस आज आप हुजूम यहाँ पर देख रहे हो, पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और दूसरा सबसे बड़ी बात है, किशन खेड़ा जी हमारे शहर के एक पुराना परिवार है और मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दों की हमारे पास भरमार है। चाहे हम फ्री होल्ड का मामला जो हम जनता के बीच में उठाएंगे, ये लोग कितनी बार लड्डू बांट चुके हैं, आज तक इनके फ्री होल्ड का कागज कहीं मान्य नहीं है, ना बैंकों में है। जो लोग नजूल पर रह रहे हैं उनको मीटर मिलने बंद हो गए हैं, प्रीपेड मीटर इन्होंने ला के रख दिए हैं। ये हम जनता से कहेंगे कि चुनाव निपटते ही इन्होंने प्रीपेड मीटर लगाना है। अगर आप कांग्रेस का मेयर जिता दोगे तो हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे प्रीपेड मीटर लग जाए। टचिंग ग्राउंड वाला मुद्दा बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए उसके कूड़े को हटाने के लिए। अब हम जनता के बीच में जाएंगे कि ऐसा क्या काम हो गया 15 दिन के अंदर, जब मेयर साहब कुर्सी से हटे 15 दिन में मैदान साफ हो गया और वहाँ पेड़ पौधे भी लग गए। ये काम 4-5 सालों में क्यों नहीं हुआ? जो 15-16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उसको हटाने के, जो बंदर बाट हुई है पैसे की, उसका हिसाब मांगेंगे हम जनता के सामने। तो हमारा मानना ये है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद देख लिया, विधायक देख लिया, मेयर देख लिया, आप हिसाब तो किसी से ले नहीं सकते। हिसाब आप तभी ले पाओगे जब कांग्रेस का मेयर पर जिताओगे कि बीजेपी का विधायक डबल इंजन वाला क्या कर रहा है और हमारा कांग्रेस पार्टी का मेयर क्या कर रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, दो पार्षदों का खेल हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल भाई साहब, भाव जो है कहते हैं ना,
बहू और बल का जो है पैसे का जी। और क्या नाम है उनको क्या कहते हैं उसको साम दंड भेद। डरा के धमका के पुलिस का जो है मुकदमा आपके ऊपर करा देंगे। जी। इस तरीके से धमका के जो है हमारे 2 पार्षदों को ये लोग ले गए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनता देख रही है, ऊपर वाला हमारे साथ है। इनकी जो नाकामियां हैं 15 साल की, वो सब जनता के बीच में आएंगी। एक विकास कार्य इन्होंने 15 सालों में नहीं किया। डबल इंजन ट्रिपल इंजन इनकी सरकार रही है। जो विकास इस शहर में हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है। चाहे मैं सिटी क्लब की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, अंतरीम झील की बात करूं, बड़े बड़े बिजली घरों की बात करूं, सारा कुछ कांग्रेस के टाइम में हुआ है। ये गिनाए तो सही कि हमारे शहर के लिए इन्होंने किया क्या, एक भी बड़ा काम आए तो सही सामने। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल देखा जाए तो रुद्रपुर में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई। कांग्रेस नेता आगामी चुनावों को लेकर आश्वस्त हैं कि जनता को उनका समर्थन करेगी और भाजपा के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।